प्रिया के माता पिता बहुत गरीब थे। उसकी माँ लोगों के बर्तन साफ करके घर का खर्च चलाती थी। माता पिता ने प्रिया को पढ़ाना चाहा और उसे शहर के एक स्कूल में भेजना शुरू कर दिया। उनका सपना था कि प्रिया पढ़ लिख कर समाज में नाम कमाए। एक दिन स्कूल की छुट्टी होने के बाद प्रिया घर आने के लिए ऑटो का इंतजार कर रही थी कि तभी उसके सामने एक कार आकर रुकी। उस कार में एक नौजवान आदमी बैठा था। वह प्रिया से बोला, यहाँ क्यों खड़ी हो? प्रिया ने कहा, मुझे घर जाना है, मैं ऑटो का इंतजार कर रही हूँ। उस आदमी ने कहा, तुम मेरे कार में बैठ जाओ, मैं भी तुम्हारे गांव में ही जा रहा हूँ, मैं तुम्हारे पापा को अच्छी तरह से जानता हूँ। प्रिया उनकी बात मानकर खुश कार में बैठ गई। कार में 2 आदमी और भी बैठे थे। कार दूसरी तरफ जाते देख प्रिया हैरानी से बोली, अंकल आप कह रहे थे तुम मेरे गांव जा रहे हो, यह तो मेरे गांव की सड़क नहीं है, यह तो आप मुझे कहीं और ले जा रहे हो। बेटी, मैं इस गांव से होकर तब तुम्हारे गांव जाऊंगा, आप घबराओ नहीं, हम कोई पढ़ाई नहीं है। तभी अंकल बोले, बेटी मैंने सुना है कि तुम हीरोइन बनना चाहती हो, पर तुम्हारे माँ बाप तुम्हें मुंबई भेजना चाहते हैं, अगर तुम चाहो तो तुम मेरे साथ चल सकती हो। ये बातें सुनकर प्रिया खुश हो गई कि मेरा हीरोइन बनने का सपना सच हो जाएगा। प्रिया अंकल के साथ चलने को तैयार हो गई और कुछ समय में वह कार दूसरे शहर पहुंच गई। वह आदमी कार से उतरे और प्रिया को घर में ले गए। शीला दीदी, इस लड़की को अपने साथ रख लो, मैं इसे 3 दिन बाद ले जाऊंगा, यह लड़की हीरोइन बनना चाहती है। प्रिया ने उस घर का माहौल देखा तो उस घर में कई सारी लड़कियां थीं। वह लड़कियां प्रिया को दीदी दीदी कहकर पुकार रही थीं। प्रिया को उस घर में जरा सा अच्छा नहीं लग रहा था। खैर, जैसे तैसे प्रिया के उस घर में 3 दिन बीत गए और वह सोचने लगी कि आज मैं हीरोइन बनने के लिए इंटरव्यू देने जाऊंगी। कुछ देर के बाद वहां पर वही अंकल आ गए। प्रिया को लेने उसने प्रिया को कार में बैठाया और एक सेठ के पास ले गए। वह प्रिया को लेकर सेठ के कमरे में पहुंचे और प्रिया से कहा कि यह सच है, यही सभी लड़कियों को हीरोइन बनाते हैं। शेर ने प्रिया को दिखावे के लिए इंटरव्यू दिया और थोड़ी देर बाद एक आदमी 2 गिलास शरबत लेकर आया। एक गिलास प्रिया को दिया और एक गिलास सेठ को दिया। दोनों ने अपना अपना शरबत पी लिया। कुछ देर के बाद प्रिया को नशा सा होने लगा और जब होश आया तो उसको दर्द सा हो। प्रिया समझ गई थी कि उसके साथ क्या हुआ था। शेर ने प्रिया से कहा, तुम हीरोइन बनना चाहती थी, ना बन गई। आपकी फिल्म से अपने कंप्यूटर पर प्रिया का वीडियो चला दिया। प्रिया वह वीडियो देखकर आंखें फटी फटी की रह गई, क्योंकि यह वही वीडियो था जो सेट करके बनाया था। प्रिया ने कहा, मैं तुम सबको जेल भेजूंगी। सेठ ने प्रिया को धमकी दी, अगर तुमने पुलिस को कुछ बताया तो यह वीडियो पूरे देश में चला दिया जाएगा। प्रिया अपनी इज्जत बचाने के लिए किसी को कुछ नहीं बताया। अब प्रिया को रोज किसी न किसी सेठ के पास ले जाने लगे। इस तरह से प्रिया की भी अब आदत बन गई थी। कुछ सालों के बाद आप प्रिया को खोजें पर रख दिया। अब प्रिया भी इसी रंग में ढल गई थी। वह खुद तैयार होकर छोटे छोटे कपड़े पहनकर अपने ग्राहकों का इंतजार करते थे। ऐसे ही लोग हीरोइन बनाने के लालच में लड़कियों को कोठे पर बेच देते हैं।